तो हेलो स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं बिहार बीपीएससी ब्लॉक हॉर्टिकल्चर ऑफिसर रिक्रूटमेंट 2024 के बारे में। तो इस वीडियो में जानेंगे इस पर्टिकुलर रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग एज लिमिट, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, सिलेबस क्या रखे गए हैं, यहाँ पे आपको सैलरी कितनी मिलेगी, सिलेक्शन कैसे होगा, तमाम जानकारी को देंगे। तो वीडियो जो बने रहिएगा और कंप्लीट वीडियोस को वॉच कीजिएगा। और स्टूडेंट्स, आप सभी दोस्तों भाइयों का यह भी अपील रहेगा कि वीडियोस अच्छा लगे, इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियोस को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। यदि आपको किसी भी प्रकार का डाउट हो तो हमसे कमेंट बॉक्स में लिखकर बिल्कुल पूछ सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन की ओर और वहाँ जाकर कंप्लीट डिटेल्स को देते हैं। तो स्टूडेंट्स, आप सभी लोग देख रहे होंगे, ये आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जो कि बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी के द्वारा जारी किया गया है। यहाँ पे अगर आप कैटेगरीज वाइज वैकेंसी को चेक करना चाहेंगे तो यहाँ से आप वैकेंसी को चेक कर सकते हैं। टोटल 318 पोस्ट पे इस वैकेंसी को निकाला गया है। स्टूडेंट्स आगे बढ़ेंगे और थोड़ा सा सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे आपके जो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है वो भी अपने वैकेंसी को यहाँ पे चेक कर सकते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट डेट्स को समझाना चाहेंगे कि आपका जो इंपॉर्टेंट डेट्स है फॉर्म भरने का वो क्या रखा गया है। ठीक है, तो उसे समझ लेते हैं एक बार पहले। यहाँ पे देखिएगा, अगर आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, तो आपका इंपॉर्टेंट डेट्स में आपका जो फॉर्म भरने का जो डेट है, अंतिम तिथि और प्रारंभ तिथि वो 1/3/2024 से 21/3/2024 तक इस फॉर्म को भरा जाएगा। इस डेट के बीच में स्टूडेंट्स आपको अपने फॉर्म को फिलअप कर। तो स्टूडेंट्स इसके बाद आपको बता दें आपका जो एज लिमिट है वो कितना होना चाहिए। वो मिनिमम एज लिमिट आपका 21 ईयर का होना चाहिए और मैक्सिमम आपके जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 37 ईयर का, और आपके जो ओबीसी नहीं, जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए 37 ईयर का और ओबीसी के लिए 40 ईयर का। और स्टूडेंट्स जो एज रिलैक्सेशन मिलते हैं आपको वो यहाँ पे भी दिए जाएंगे, उसके लिए आपको बिल्कुल निश्चिंत रहना है। स्टूडेंट्स यहाँ पे आपका जो शैक्षणिक योग्यता यानी एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगा गया है उसमें आपको सिंपल कहा गया है कि आपको सिंपल किसी भी यूनिवर्सिटी से आपको ग्रेजुएशन पास करना है हॉर्टिकल्चर साइंस में, यानी बीएससी इन हॉर्टिकल्चर या फिर एग्रीकल्चर साइंस में किसी भी यूनिवर्सिटी से, यानी इन दोनों में आपने अगर किसी एक में से भी अगर आपने अपना ग्रेजुएशन स्नातक को डिग्री लिया है तो आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल माने जाते हैं। स्टूडेंट्स यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस में आपका सिंपल 2 प्रकार से सिलेक्शन रखा गया है। पहला जो स्टूडेंट सिलेक्शन जो होगा आपका रिटन एग्जामिनेशन होगा, दूसरा में आपका मौखिक परीक्षा जिसे कि हम इंटरव्यू कहते हैं वो होगा। आपका रिटन एग्जामिनेशन में आपका सबसे पहले समान हिंदी से रिलेटेड प्रश्न होंगे जो कि आपके 100 अंक के प्रश्न होंगे। आपको प्रश्नों की संख्या भी 100 होगी, 2 घंटे का समय दिया जाएगा। ये वस्तुनिष्ठ होंगे यानी ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न होंगे। दूसरा में आपका जनरल नॉलेज जिसे कि हम समान ज्ञान से रिलेटेड प्रश्न होंगे, 100 प्रश्न होंगे, 100 नंबर के होंगे, 2 घंटे का समय होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न होंगे। तीसरा आपको जो यहाँ पे होगा वो बिहार उद्यान यानी करेंगे मतलब हॉर्टिकल्चर और एग्रीकल्चर साइंस रिलेटेड प्रश्न होंगे जो कि 2 पेपर में होंगे। पहला पेपर 200 मार्क्स के, दूसरे पेपर भी 200 मार्क्स के, और 100 प्रश्न होंगे दोनों में, और 2-2 घंटा दोनों का समय दिया जाएगा। इसके रिगार्डिंग सिलेबस क्या होगा वो हम आपको अभी बताएंगे। तो इसके होने के बाद यानी जो स्टूडेंट्स इस पर्टिकुलर रिटन एग्जामिनेशन में निकल जाएंगे उनको मौखिक परीक्षा यानी आपका इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। यह इंटरव्यू आपके 50 मार्क्स के होंगे स्टूडेंट्स, और इस रिटन एग्जामिनेशन और मौखिक जो आपके इंटरव्यू होंगे उसके आधार पे आपका सिलेक्शन किया जाएगा। स्टूडेंट्स यहाँ पे आपका सिलेक्शन प्रोसेस को 2 प्रकार से बांटा गया है। एक आपका पहला 75% और दूसरा 25 अंक, यानी कहना मतलब 100 अंक में से 75 अंक जो होंगे आपके रिटन प्लस इंटरव्यू के मार्क्स के बेसिस पे आपको दिया जाएगा, और 25 अंक जो होंगे वो आपके संविदा वाले जो कैंडिडेट होंगे जो पहले से किसी भी आपके नगर निकाय में या फिर भारत सरकार के किसी भी ऐसे इंस्टीट्यूशन में काम कर रहे होंगे जो बिहार सरकार अथवा बिहार राज्य के अंदर अवस्थित हो। ठीक है, तो वो उनको 25 अंक दिए जाएंगे। यानी कहना मतलब पहले भी आप कभी भी इस पोस्ट पर किसी अलग इंस्टीट्यूशन में, संस्थान में अगर आपने संविदा के तौर पे काम किया है तो आपको 25 अंक एक्स्ट्रा मिलेगा। ठीक है, प्रत्येक साल के लिए 5-5 अंक मिलते हैं और मैक्सिमम 25 अंक तक मिलता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे इस बात को ध्यान रखना है कि जो भी कैंडिडेट रिटन प्लस इंटरव्यू देंगे जो पहले से संविदा पे काम नहीं किए हैं तो वो क्या करेंगे, अपने रिटन और इंटरव्यू को अच्छे से देने का प्रयास करेंगे ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर सकें। क्योंकि अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करेंगे तो उसका 75% जो होंगे वो अभी ज़्यादा होंगे ताकि आपको बेनिफिट मिल सकेगा। क्योंकि अगर आप कम स्कोर करेंगे और जो कैंडिडेट संविदा वाले होंगे उनको क्या होगा, उनको कम स्कोर पर ही ज़्यादा सिलेक्शन होने के चांस हो जाएंगे, क्योंकि उनका अगर 5 साल काम किए होंगे संविदा पे तो 25 अंक उनको एक्स्ट्रा मिल जाता है। ठीक है, तो इस बात को ध्यान में रख के आपको प्रयास करना है कि अपना जो नंबर लाना है वो आपको कोशिश करना है कि अच्छा से ज़्यादा नंबर लाया जा सके। आप देखिए, आपको बताते हैं जैसे कि आपका टोटल 550 अंक का रिटन प्लस इंटरव्यू के एग्जामिनेशन होंगे, तो आपका 550 अंक पे क्या होंगे, आपके रिटन प्लस इंटरव्यू के टोटल मार्क्स होंगे। अगर इसमें से अगर आप 300 मार्क्स लाते हैं तो आपका इतना इंटू 75% निकालकर आपका जो नंबर आएगा उसके आधार पे आपका मेरिट बनाया जाएगा। लेकिन इसके साथ साथ यदि आपने संविदा पे भी काम किया है, अगर मान लेते हैं संविदा पे आपने 5 साल काम किया है तो आपको 25 अंक एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। अगर आप 4 साल काम किया है तो 20 अंक आपको एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। इसमें आपके 20 अंक और 25 अंक कह सकते हैं कि जुड़ जाएंगे। ठीक है, तो ये आपको बेनिफिट मिल जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर आप कोशिश कीजिए रिटन एग्जामिनेशन ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ला सके। इससे स्टूडेंट्स यहाँ पे हॉर्टिकल्चर स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको क्या है
कि जो हॉर्टिकल्चर ऑफिसर है तो आपको यहाँ पे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से रिलेटेड आपको वहाँ पे इंस्पेक्शन करना होगा, आपको वहाँ से दस्तावेजों से रिलेटेड काम हो सकते हैं, ये सभी रिलेटेड काम होंगे वहाँ पे। कोई ऐसा काम हार्ड सच कुछ बताया नहीं गया है कहीं पे, ठीक है। आप जो काम करेंगे वहाँ पे तो आपको खुद पता चल जाएगा ये सभी चीज़, ठीक है। और काम में हमने आपको बता दिया कि आपका इंस्पेक्शन का काम होगा आमतौर पर, और डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड काम हो सकते हैं, ठीक है। देखिए स्टूडेंट्स, वेतन जो आपको मिलेंगे, सैलरी जो मिलेगा वो लेवल 4 का सैलरी मिलेगा, जो कि 25,500 से लेकर 81,000 के बीच में रहेगा। यानी 25 के आपका क्या होगा, बेसिक सैलरी रहेगा, और इसमें आपको अदर अलाउंसेस मिलेंगे। ये अदर अलाउंसेस जो होंगे स्टूडेंट्स, वो आपको क्या होंगे, इसका सैलरी टोटल जोड़कर स्टूडेंट्स आपका स्टार्टिंग का सैलरी जो होगा वो आपका 50K प्लस या फिर कह सकते हैं 40K प्लस आपके बीच में रहने वाला है, ठीक है। ये सैलरी आपका स्टार्टिंग का रहेगा, क्योंकि इसमें 25K बेसिक होता है और अदर अलाउंस जोड़कर आपका सैलरी इतना बन जाता है स्टूडेंट्स। तो आपको सभी तमाम जानकारी आपको मिली होगी, अगर समझ में आया होगा। यदि आपको कोई भी डाउट हो, किसी प्रकार का डाउट हो, तो हमसे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर पूछिएगा। वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग।